वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 का टॉपिक कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। कैलिब्रेशन और वैलिडेशन जो हमारा यूनिट 5 का टॉपिक है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इन सब की प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, वैलिडेशन मास्टर प्लान और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन, जो हमारे दो टॉपिक बच जाएंगे, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर और क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक्स हैं। इसको थोड़ा टाइम चाहिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को भी छोड़ दिया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो दे रखी है, उसको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, हम लोग ना इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लो आप लोग किचन में कोई काम कर रहे हो, किचन में आप लोगों ने यूज़ किया है कुकर। ठीक है, अब उस कुकर में आप लोग देख रहे हो, पता है आप लोगों को कि इस तरीके से हम लोग खाना बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा, ये आउटपुट आएगा, ये वाला हमारा खाना बनेगा। अब उस कुकर का क्या होगा, आप लोगों ने मार्केट से कुकर खरीदा, कुकर का स्टार्टिंग में काम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। टाइम के साथ साथ वो कुकर अपना रिजल्ट कम देता रहेगा, कुकर के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जम जाएगा, कुकर के पार्ट्स जो होते हैं, वो ऊपर का पार्ट, कुकर की रबड़, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो टाइम के साथ साथ अगर हम उस कुकर में टेस्ट लगाते रहें, मतलब उस कुकर को चेक करते रहें, उसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। जैसे कि हम लोगों ने टाइम के साथ साथ देखा कि मान लो हम लोग 2 महीने में एक बार देख रहे हैं कि कुकर में ब्लैक ब्लैक नीचे कितना है, मार्केट में कुकर में कितना ब्लैक होता है और हमारे कुकर में कितना ब्लैक है, वो हमने चेक किया। हमारे कुकर की रबड़ कैसी है, मार्केट की कुकर की रबड़ कैसी होती है, वो हमने चेक किया। हमारी सीटी के अराउंड कितने ब्लैक पार्टिकल्स जमे हुए हैं और मार्केट की सिटी के अराउंड कितने ब्लैक पार्टिकल्स जमे हुए हैं, वो हमने नोट किया। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या फिर प्रोसेस पे टेस्ट लगाना कि वो किसी भी रेफरेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, ठीक है, टेस्ट लगाना कि वो कितना काम कर रहा है एज कम्पेयर टू रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बेसिकली एक टेस्ट होता है, ताकि टेस्ट होता है एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के, रेफरेंस इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट, कि हमारा कोई भी सामान कैसे काम कर रहा है, ताकि उसका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आए। ठीक है, ये हमारा होता है कैलिब्रेशन। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन की। एक समरी दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ये ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में समझ में आता रहे। वैलिडेशन क्या होता है, मान लो उस कुकर में हमें पता है कि हम लोगों ने 10 ग्राम ये डाला, 20 ग्राम ये डाला, मतलब 4-5 चीज़ें हमने ये डाली, तो हमारा फाइनली एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जो हमने जिस तरीके से हमने, मान लो हम आलू की सब्जी बना रहे हैं कुकर में, तो हमने ये चीज़ें डाली कुकर में, इतने टेम्परेचर पे डाली, ठीक है, तो हमारा फाइनली आलू की सब्जी बन गई। तो जो जो हमने प्रोसीजर किया था ना, सामान डाला था, इतने टेम्परेचर पे रखा था, उस प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर देना, ताकि हम अगली बार फिर से जब आलू की सब्जी बनाएं तो उस डॉक्यूमेंट को खोलें, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सारा का सारा खाना बनाएं, और ताकि खाना फिर से पहली वैल्यू की तरह ही बने। उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कोई भी प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ठीक है, लिखा हुआ एविडेंस, ताकि हमारा दोबारा से जब हम वो काम करें तो सेम हो जाए वो काम हमारा। तो वैलिडेशन क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि हमारा प्रोसेस इस तरीके से काम कर रहा है, ताकि हम फिर से अगर उसी प्रोसेस को करें तो उस डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को खोल के सेम काम हम कर लें। ठीक है, तो कैलिब्रेशन जब भी कोई बोले तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कैलिब्रेशन, हाँ, कैलिब्रेशन मतलब टेस्ट लगाना। कोई बोले वैलिडेशन, तो वैलिडेशन से क्या दिमाग में आया कि वैलिडेशन, हाँ, मतलब कि किसी भी चीज़ पे टेस्ट लगाना, सॉरी, किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। कैलिब्रेशन बोले तो कैलिब्रेशन बोले तो टेस्ट लगाना टाइम के साथ साथ, वैलिडेशन बोले तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। ठीक है, चलो अब इसको विस्तार में पढ़ते हैं अच्छे से। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन एक तरीके का प्रोसेस या फिर टेस्ट बोल लो। टेस्ट होता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करना, ताकि वो हमारा डिवाइस जो भी है, फिर प्रोसेस जो भी है, वो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, 100% अच्छा रिजल्ट दे। कैलिब्रेशन हम रेगुलर इंटरवल में करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों का, ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लो हमने लैब में एचपीएलसी रखा हुआ है, एचपीएलसी को हम 6 महीने बाद चेक करते रहेंगे, ताकि वो एचपीएलसी प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, वो हम प्रॉपर इंटरवल के साथ चेक करते रहेंगे। तो ये होता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में क्या होता है, हमारा सबसे मेन पॉइंट ये है कि कैलिब्रेशन को हम रेफरेंस स्टैंडर्ड से चेक करते हैं। किसी भी एक इक्विपमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड रेफरेंस से चेक करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना हमारा इसमें एरर्स आ रहे हैं। ठीक है,
हमारी वैल्यू में कितने एरर्स आ रहे हैं। कैलिब्रेशन क्यों करा जाता है, ताकि हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट में से ड्रिफ्ट मतलब एरर्स को रिमूव कर दिया जाए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम क्यों कैलिब्रेट करेंगे, क्यों टेस्ट लगाएंगे उस पर, ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, है ना, अच्छी रीडिंग दे, हमारा आउटपुट अच्छा है। तो वही आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है ताकि हमारे पास करेक्ट रीडिंग आए, ठीक है, एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू हमें पता चल सके, और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, हमें वो पता चले, और कोई भी ड्रिफ्ट मतलब कोई भी एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में से हट जाए, ठीक है। ये हमारा होता है कैलिब्रेशन। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन एक रिटर्न प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोसेस का या फिर किसी भी इक्विपमेंट का। कोई इक्विपमेंट कैसे काम कर रहा है उसका रिटर्न प्रोसीजर, कोई प्रोसेस कैसे काम कर रहा है उसका रिटर्न प्रोसीजर, ताकि हम अगली बार से फिर वो काम करें तो उसी एसओपी को खोल के काम करें हम, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट प्रोवाइड हाई डिग्री एश्योरेंस दैट कोई भी प्रोसेस कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, उस तरीके से काम कर रहा है, और वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दे रहा है, और क्वालिटी एट्रीब्यूट प्रॉपर क्वालिटी वो दे रहा है, ठीक है। उसी प्रोसीजर को यूज़ करके हम बाद में बार बार वही बैचेस बनाते रहते हैं। अब वैलिडेशन हम बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कोई भी टैबलेट बन रही है, टैबलेट को बनाने का हमने प्रोसीजर लिख लिया है एक डॉक्यूमेंट में, हम बार बार उस टैबलेट को उसी डॉक्यूमेंट से बना रहे हैं, तो हम बार बार उस डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करेंगे ना। तो वैलिडेशन सिर्फ एक ही बार किया जाता है। वैलिडेशन दोबारा से तब किया जाता है जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं और वो चेंज टैबलेट को बनाने के प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, तब हम दोबारा से वैलिडेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रीवैलिडेशन, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना चाहिए कि वैलिडेशन सिर्फ एक बार होता है और कैलिब्रेशन टाइम के साथ साथ होता रहता है। कैलिब्रेशन में हम स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ कर रहे थे, वैलिडेशन में कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ नहीं होता, ठीक है। वैलिडेशन के यूज़ क्या क्या होता है, ताकि कोई भी जो रिजेक्शन हो रहा है, कोई भी टैबलेट बनाने में, मतलब बैच रिजेक्शन हो रहा है वो ना हो, ठीक है। करेक्टिव एक्शन, जो भी हमें टैबलेट बनानी है, मैं टैबलेट का एग्जाम्पल ले रही हूँ, होती बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, हमें कोई भी करेक्शन जो हमें प्रोसेस में चाहिए वो हमें पता चल जाए, क्वालिटी गोल्स हमारे मीट हो जाएं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो है वो सारी खत्म हो जाए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है। जो आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग एसओपी बना के क्यों रखेंगे, डॉक्यूमेंट एविडेंस क्यों रखेंगे बना के, ठीक है, उसके लिए है ये ना। एक तरीके से वो है, आप लोग एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम से पहले आप लोग क्या करते हो, कॉपी में सब कुछ लिख लेते हो ना, फिर बाद में जब एग्जाम आता है उसी कॉपी को पढ़ के फिर से एग्जाम देने जाते हो, और कोई फेल हो जाता है फिर से उस कॉपी को पढ़ के फिर से एग्जाम देने जाता है। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, उसके पास एक एसओपी है कि उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन भी होता है। स्कोप क्या है हमारा वैलिडेशन, स्कोप बेसिकली होता है क्या है कि हम वैलिडेशन करते क्यों हैं, ठीक है। करते क्यों हम वैलिडेशन, ताकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के आ जाए, डिज़ाइन प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका क्वालिटी हमें अच्छी मिल जाए, ठीक है, प्रोसेस की क्वालिटी हमें अच्छी मिल जाए, और डिज़ाइन ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स, इनके लिए फिनिश टेस्टिंग। देखो आप सब लोग ना इसको वो पढ़ लेना, स्कोप को आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं भी इसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करूँगी, उससे तो आप लोग भी ये करोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप लोग बस इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछना, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडेशन की वैलिडेशन कितने टाइप का होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमारा जो आपका एक टॉपिक है ना क्या बोलते हैं सिलेबस में, क्वालिफिकेशन, वो हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, कितने टाइप का वैलिडेशन होता है, बेसिकली 4 टाइप का वैलिडेशन होता है। इक्विपमेंट वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और क्लीनिंग वैलिडेशन। अब पहले हम पढ़ते हैं इक्विपमेंट वैलिडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिफिकेशन, आपके क्यूए का क्वालिफिकेशन क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होता है कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग सी चीज़ है, लेकिन नहीं, क्वालिफिकेशन इनिशियल स्टेज होता है वैलिडेशन का, ठीक है। क्वालिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट वैलिडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी वैलिडेशन की डॉक्यूमेंट बनाने की इनिशियल स्टेट होती है। नाम से पता चल रहा है इक्विपमेंट वैलिडेशन मतलब किसी भी इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट किस तरीके से डिज़ाइन हुआ, इंस्टॉल हुआ, ऑपरेट हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बनाना, उसको डॉक्यूमेंट करके रखना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट वैलिडेशन। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट प्रूव एनी इक्विपमेंट वर्क करेक्टली एंड लेड टू एक्सेप्टेड एंड एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। फिर कोई भी हमारा इक्विपमेंट प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है उसको डॉक्यूमेंट करके रखना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं इसमें आप लोगों का। देखो डिज़ाइन, हमारे पास 4 टाइप के इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होता है। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। 4 टाइप का होता है। पहला क्या हो गया हमारा, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन।
कोई भी इक्विपमेंट जो हमारी लेबोरेटरीज में आया है, ठीक है, जो हमारे प्लांट में आया है, वो प्रॉपरली डिज़ाइंड है, ठीक है, मेन जो नाम से लग रहा है ना वही चीज़ उसके अंदर है। कोई भी इक्विपमेंट जो हमारे लैब के अंदर है उसका डिज़ाइन प्रॉपर है और वो प्रॉपर हमें रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। ये क्यों करते हैं? जब भी कोई न्यू इक्विपमेंट हम परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट हमारे प्लांट में होता है जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट बनाना, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ वो डॉक्यूमेंट कि वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। उस इंस्ट्रूमेंट का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, कि कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ऐसा एविडेंस कि जो ये बताए कि हमारा जो लैब में इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है, अपनी जगह पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, उसे अच्छे से कैलिब्रेट करा गया है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये क्यों होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन? ताकि ये पता चल सके कि हमारे लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट आया है वो प्रॉपरली रिसीव किया गया है, हाँ हमने प्रॉपर रिसीव कर लिया उसे, हमने उसको इंस्टॉल कर लिया और वो अपना टारगेट रिजल्ट दे रहा है, टारगेट आउटपुट दे रहा है जो उसको देना चाहिए, कोई भी पार्ट उसका मिसिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि लैब में क्या होता है, कोई कोई इक्विपमेंट आता है ना, कोई पार्ट मिसिंग होता है, उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस करके रख देता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसका 100% एक्यूरेट है वो, ठीक है। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, क्या होता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन? कि कोई भी जो इक्विपमेंट लैब में आया है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है एज पर टेम्परेचर, ठीक है, एज पर क्या बोलते हैं उस रूम का एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ साथ वो प्रॉपर काम कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, क्योंकि कोई कोई क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया होता है कि वो इस एनवायरनमेंट में लैमिनार फ्लो के एनवायरनमेंट में काम करे, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन लैब में आने के बाद पता चलता है कि लैमिनार फ्लो नहीं है यहाँ पे, तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, तो हमें ये बताना होता है कि हाँ जो लैब का एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंट करके रखना होता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्या होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ हमारा इक्विपमेंट जिस काम के लिए आया था वही काम वो कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो हमारे पास ये होता है क्वालिफिकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्वालिफिकेशन एक इनिशियल स्टेज होता है वैलिडेशन का, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिफिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, प्रोसेस वैलिडेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले पढ़ लिया इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में आया, अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट जो प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस वैलिडेशन। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन demonstrate documented proof that carries surety that process will consistently produce प्रोडक्ट विच मीट्स ऑल प्रीडिटरमाइंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब कि कोई भी जो हमारा लैब में सामान आया है, इंस्ट्रूमेंट आया है, वो जो प्रोसेस दे रहा है उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि हमने क्या सोचा था कि क्या काम कि क्या क्या हमारा प्रोसेस काम करेगा और फाइनली हमारा प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रोसेस वैलिडेशन। किसी भी प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है। अभी क्यों किया जाएगा, देखो जब भी आपको किसी भी टॉपिक में कुछ लिखना होगा ना एक्स्ट्रा, कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हम, तो आप लोगों को मेन ये लिखना है कि हाँ ताकि एक्यूरेट रिजल्ट दे, हमारा हमारा जो प्रॉपर आउटपुट आया है वो प्रॉपर हो, ठीक है, रिजेक्शन कम हो किसी भी प्रोसेस में। तो आप लोगों को यही सब कुछ लिखना है कि आप लोग ना बस ये सब कुछ लिखना है आप लोगों को कि एक्यूरेट रिजल्ट आए, प्रिसाइज रिजल्ट आए, हमारा डॉक्यूमेंट बैच फेल ना हो हमारा, इसके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस लिख दो आप लोग उसके, वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। अब हमारे पास प्रोसेस वैलिडेशन भी 4 टाइप के होते हैं, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट और रीवैलिडेशन। देखो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्री मार्केटिंग वैलिडेशन, मार्केट से पहले जो भी सामान प्रोसेस किया गया है उसका वैलिडेशन करना। देखो प्रोस्पेक्टिव में क्या आता है कि हमने क्या सोचा था कि हमारा प्रोसेस, कोई हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, सिस्टम हमारा क्या रिजल्ट देगा और फाइनली हमारा सिस्टम क्या रिजल्ट दे रहा है, उन दोनों चीज़ का डॉक्यूमेंट बना के रखना, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसलिए मैंने आप लोगों को हिंदी में लिख दिया क्या सोचा था हमने और क्या हो रहा है, ठीक है। इट इज़ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट अ सिस्टम डज वट इज प्रपोज टू डू,
बेस्ड ऑन प्री प्लान प्रोटोकॉल। सिस्टम क्या काम कर रहा है जो हमने सोचा था उसके बेसिस पे, ठीक है, सिस्टम क्या काम कर रहा है जो हमने सोचा था उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन प्री प्लान प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये कब किया जाता है? कोई भी सामान को मार्केट में भेजने से पहले किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और ये लगातार 3 कंसेक्यूटिव बैचेस में किया जाता है। मान लो हम टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, टैबलेट हमने पहले सोचा था कि हमारा ये प्रोसेस इस तरीके से टैबलेट बनाएगा, हमने पहले जो सोचा था प्लान एक्टिविटी थी, पहले हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। फाइनली जब टैबलेट बनी तो 3 बैचेस की जो टैबलेट बनी ना, हमने उन 3 बैचेस को डॉक्यूमेंट कर लिया, ताकि हम 100% एक्यूरेसी दे सके कि हाँ तीनों बैचेस में सेम रिजल्ट आया है, ठीक है। इसलिए इसको 3 कंसेक्यूटिव बैचेस में किया जाता है, और ये मार्केट से पहले, किसी भी सामान को मार्केट में भेजने से पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में क्या होता है? किसी भी सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सिस्टम डू वट इज सपोज टू डू बेस्ड ऑन रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये किसके ऊपर किया जाता है? कोई भी हम सामान मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है, भेजने के बाद डॉक्यूमेंट किया जाता है। मतलब हम किसी भी सामान को, हमने सोचा था कि हमारा सामान इस तरीके से काम करेगा, और मार्केट में जाने के बाद वो कैसे काम कर रहा है, उन दोनों का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी स्टडी, ठीक है, हमने सोचा था कि हमारी टैबलेट, मान लो हमारी टैबलेट 25 डिग्री पे काम करेगी, मार्केट में जाने के बाद वो 25 डिग्री पे काम कर रही है कि नहीं कर रही, उन दोनों का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बना के रखना, उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। कंकरेंट वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन हमारा सेम टू सेम प्रोस्पेक्टिव की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, हम उन सिस्टम को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं जो जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव बैचेस हों, इसमें हम कोई से भी बैच को डॉक्यूमेंट करके रख लेते हैं। मान लो हमने सोचा था कि हमारा टैबलेट इस तरीके से बनेगी, इस प्रोसीजर से बनेगी, फाइनली करने के तुरंत बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना हम, मतलब कि हमने सोचा कि हम ये काम करेंगे तो हमारी टैबलेट बन जाएगी, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया उस प्रोसेस को, इम्प्लीमेंट करने के तुरंत बाद जो हमने बैच बनाए हैं ना, उन बैच में से कोई भी बैच को डॉक्यूमेंट करना कि क्या सोचा था और फाइनली इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हो रहा है उसको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंकरेंट। कंकरेंट मतलब तुरंत इम्प्लीमेंट करना। प्रोस्पेक्टिव में हम कोई सी भी 3 बैचेस को करके रख लेते हैं ना, कोई सी भी 3 बैचेस को। कंकरेंट में हम इम्प्लीमेंट करने के तुरंत बाद जो बैच होता है उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है करंट प्रोडक्शन बैचेस आर यूज टू मॉनिटर प्रोसीडिंग पैरामीटर्स। इट इज़ डॉक्यूमेंट, ठीक है, करंट बैच को हम यूज़ करते हैं इसमें, और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है ये कि वट सिस्टम सपोज टू डू बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस। हमने फाइनली जब प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया तब वो प्रोसेस क्या कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंकरेंट वैलिडेशन। अब रीवैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ना ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रीवैलिडेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, एसओपी बना लिया। अब हम मान लो हमने कैप्सूल का एग्जांपल लेंगे इस बार बार टैबलेट नहीं, हमने कैप्सूल बनाने का एसओपी बना लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, कैप्सूल बना रहे हैं बिल्कुल ठीक 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 ठीक। फाइनली हमने देखा कि नहीं, इस कैप्सूल में अगर हम ये रॉ मटेरियल चेंज कर देंगे तो हमारे पास और अच्छी कैप्सूल बनेगी, तो हमें एसओपी में भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो हमने एसओपी में भी चेंज किया, तो एसओपी को फिर से चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीवैलिडेशन। एसओपी को फिर से चेंज करना, तो यही हमारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है कि हमने कोई भी एसओपी में जो भी चेंज किया है, पहले तो उसको लिखना, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, और फिर बाद में ये लिखना कि हाँ वो हमारा चेंज कोई भी प्रोसेस में एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रहा। जो हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारा प्रोसेस पहले काम कर रहा था और बाद में भी सेम काम कर रहा है, ये सब कुछ लिखना, ठीक है। पहले तो चेंज लिखना उसमें, और बाद में ये लिखना कि कोई भी हमने जो चेंज किया है एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी वो जो हमने चेंज किया है वो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है प्रोसेस को, तो पूरा प्रोसेस को फिर से बदला जाता है, ठीक है, वो भी हमारा रीवैलिडेशन ही कहलाता है। रीवैलिडेशन नेसेसरी इन सिचुएशन में होता है, हम रॉ मटेरियल चेंज करते हैं, एक्टिव रॉ मटेरियल चेंज करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल चेंज करते हैं, कुछ भी चीज़ चेंज करते हैं ना तो पूरी एसओपी चेंज करनी पड़ती है, तो वही हमारा क्या होता है, रीवैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन नाम से पता चल रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट है या फिर सिस्टम है प्रॉपरली क्लीनड अप है, उसमें कोई भी क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज़ नहीं आ रही, और प्रॉपर लिमिट और क्वालिटी के साथ वो काम कर रहा है। एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन, कोई भी प्रोसीजर होता है ना उसको वेरीफाई करना कि हम डॉक्यूमेंट तो करे जा रहे हैं, अब हम उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोसीजर लिख रहे हैं उसको भी तो वैलिडेट करेंगे ना, तो उस प्रोसीजर को चेक करना, वेरीफाई करना कि हाँ वो प्रोसीजर प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है
और फिर उसको फिर से डॉक्यूमेंट कर देना, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। तो उसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इट्स पर्पस इज टू वेरीफाई दैट सेलेक्टेड एनालिटिकल प्रोसीजर विल गिव रिलायबल रिजल्ट दैट आर एडिक्वेट फॉर इंटेंडेड पर्पस। कोई भी प्रोसीजर प्रॉपर अपना रिजल्ट दे रहा है जो उसको देना चाहिए था। इसके पैरामीटर्स होते हैं कि एक्यूरेसी के साथ काम करे, प्रिसीजन के साथ काम करे, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, ये सब कुछ होता है। आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या है हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान। गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वैलिडेशन मास्टर प्लान, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ देती हूँ आप लोगों को। मान लो किसी की शादी हो रही है, ठीक है। शादी के टाइम पे क्या होता है, सब लोग पहले से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मम्मी उन मेहमानों को दूसरे मेहमानों को संभालेंगी, चाचा ताऊ वेटर्स को संभालेंगे, ठीक है। चाची चाचा स्टेज पे जो लोग खड़े हैं उनको संभालेंगे, ठीक है। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं कि सब ये अपना अपना काम करेंगे। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसी तरीके से होता है। वैलिडेशन जब हम करते हैं ना, हम किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बनाते हैं, उसको भी तो प्लान करना पड़ेगा ना पहले, किस किस तरीके से हमारा वैलिडेशन काम करेगा। तो उसको प्रॉपर प्लान करना, उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान। क्या प्लान करना, ये प्लान करना कि वैलिडेशन कब परफॉर्म होगा, ठीक है। कौन सा पर्सन किस वैलिडेशन के प्रोसेस को संभालेगा, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट करके रखेगा, और प्लांट प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन जो होगा, ठीक है। कौन सा पर्सनल किस क्रिटिकल चीज़ों पे काम करेगा, वो सब कुछ। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाना है, सब कुछ A to Z प्लान करना। डॉक्यूमेंट ऐसा थोड़ा ना कि हमारा डॉक्यूमेंट ईजिली बन जाता है। हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो प्लान करना पड़ता है ना। हम लोग जो कॉपी में सब थ्योरी लिखते हैं, हमें थ्योरी लिखने के लिए 10-15 कॉपी चाहिए होती हैं। उस कॉपी का हम रेफरेंस लेते हैं, फिर हम फाइनली अपनी थ्योरी बनाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से वैलिडेशन को प्लान करना कि वैलिडेशन हमें किस किस तरीके से परफॉर्म करना है, A to Z चीज़ें प्लान करना, उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान। ये बहुत एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कुछ भी फालतू अनुशरण नहीं लिखा जाता, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो यही हमारा होता है प्लान टू वैलिडेट। कोई किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं हम, उसका प्लान करना। क्या प्लान करना कि हमें वो वैलिडेशन कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, वो सब कुछ होता है हमारे वैलिडेशन मास्टर प्लान में। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। वैलिडेशन मास्टर प्लान शुड बी समरी डॉक्यूमेंट ऑफ एंटायर वैलिडेशन ऑपरेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट्स कंटेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज और क्लियर, इसमें कुछ भी आड़ कबाड़ नहीं लिखा होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं यहीं पे लिखी है मैंने। इंट्रोडक्शन होता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, प्लान का डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल एंड अटेंशन कंसिडरेशन। कोई भी जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर कौन ध्यान रखेगा, वो अटेंशन सीकिंग वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा, कहाँ कहाँ से हमें रेफरेंस लेना है SOP के लिए। टाइम प्लान कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट किस किस तरीके टाइम प्लान में डॉक्यूमेंट होगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम टू बी वैलिडेटेड, रीवैलिडेशन की एक्टिविटीज, स्टेटस और फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब कुछ हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान में होता है। तो गाइस मैंने अपना 100% दिया है कि मैं वीडियो कम टाइम में बनाऊं। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और एक बार आप लोग वो वीडियो देखना कि कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो आप लोग ज़रूर देखना उसको, ठीक है। सो इसमें आप लोगों की यूनिट 5 मोस्टली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू गाइज़।